हरि बोल। जय श्याम। ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन। हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण। हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए। हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले। हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए। हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले। हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी बोले। हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए। हरि हरि ओम उज्जैनी में गूंजा नाम। हरि हरि ओम भारत भर में साधक गाए। हरि हरि ओम विश्व भर में गूंजा नाम। हरि 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 ओम। मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम। पावने पावने भ्योपि हरे नामेव केवल। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भवता। ओम हरि ओम। श्री राम लिखा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हसिबो खेलिबो धरिबो ध्यान। अहर निष्कतिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा। कहे नाथ में तिसके संगा। गोरखनाथ जी कहते हैं और नानक जी कहते हैं, नानक ओ मोए सतगुरु भावे। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। और श्री कृष्ण भी ऐसे ही सतगुरु है। बंसी बजाते सचिन बड़ी छाछ पर नाचते। और तो क्या पत्तल उठाते साधु, चरण धोते। इसी में भगवान की महत्ता है। जिसको छोटा काम करने से अपनी इज्जत का खतरा है, वो वास्तव में बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो, सुबह सुबह सुनने को आए। जय हो। वापस की बात। जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम ओम। प्यारे ओम ओम। मेरे ओम ओम। दाता ओम ओम। आनंदा ओम ओम। माधुर्य ओम 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 ओम। होने दो। अधिकम जपम अधिकम फलम। ओम 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 ओम। हरि ओम ओम। प्रभु ओम ओम। आनंद ओम ओम। माधुर्य ओम 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 ओम। बैठो लाला लालियां अठे बिराजो। कटा थी आया हो कटे जानो है। कहां से आए हो कहां जाना है। वास्तव में भगवान में से ही आए और भगवान के स्वरूप में ही जाना है। उसके सिवाय तो कई जन्मों तक कहां कहां भटके। जब तक भगवान में मन नहीं प्रवेश हुआ तब तक जीव बेचारा धोखे की कठपुतली बना हुआ है। कंस को मारने के लिए रावण को मारने के लिए राम अवतार की आवश्यकता नहीं थी। हार्ट अटैक से ही पर्याप्त था। आपस में झगड़ा और राजाओं को बल दे के भी भगवान मरा सकते थे।
लेकिन ये भक्तों को उनका प्रेम माधुर्य सुषुप्त ऊर्जा और उनके अंदर सोई हुई आत्मिक चेतना जगाने के लिए अवतार होता है। कंस और रावण का मारना तो गौण है, लेकिन भक्तों का आत्म वैभव जगाना मुख्य है। मया सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तत्शृणु। एक तो ज्ञान में संदेह न हो और दूसरा वस्तु के पूरे स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अपनी जानकारी में संदेह न हो और वस्तु की जानकारी में अपूर्णता न हो। ये 2 पॉइंट समझ लेना है। ज्ञान में संदेह नहीं और व्यवहारिक ज्ञान में अधूरापन नहीं। दूध, लेकिन दूध में क्या होता है? फैट होती है, पित्त शामक शक्ति होती है, तुरंत बल देता है, मक्खन निकलता है, मलाई बनती, दही, लस्सी। दही खाना इतना हितकारी नहीं जितना लस्सी खाना पीना। दही खाने वाले को आगे चल के तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे पनीर, रसगुल्ले, रबड़ी और मलाई खाने वालों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दूध सीधा सीधा पिए तो बहुत फायदा करता है। ऐसे चावल सीधे खाए तो फायदा होता है, चावल को इडली डोसा के रूप में खाने से फिर हानियां होती। तो वस्तु के गुण दोष जानने की सूझबूझ होनी चाहिए और अपना ज्ञान निसंदेह होना चाहिए। और जीवन में जीवनदाता को पहचानने के लिए जीवनदाता से प्रेम, जीवनदाता की शरण और जीवनदाता का ज्ञान, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। जिसको पाना है उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। जिससे जान बचाना है उसकी पोल पट्टी का ज्ञान भी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में देव ऋषि नारद जी कलयुग का प्रभाव देखकर बड़े दुखी होते होते विचरण करते रहे। लोग सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक ऐसी तुच्छ चीजों में अपनी बुद्धि लगाते, अपना बल लगाते, अपनी चतुराई लगाते, आटा दाल मकान दुकान, मरने वाले शरीर की वाहवाही और अंत में न जाने किस किस योनियों में जा गिरते बेचारे। दयालु नारद जी को कलयुग के दोषों का तो चित्त में क्षोभ हुआ, लेकिन तीर्थों में गए तो तीर्थों में भी वो शांति, वो सात्विकता, वह पवित्रता नहीं देखी गई जो पहले थी। महाकाल अरण्य था, महाकाल वन के नाम से प्रसिद्ध। इस उज्जैनी नगरी के कई नाम काल भेद से रखे गए। और जगह काल का प्रभाव पड़ता, लेकिन इस महाकाल की नगरी पर नाम का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्थिति बनी रहती। काल की गणना यहां से शुरू होती है, ऐसा भी कहीं आता है। खैर, तो देव ऋषि नारद जी विचरण करते करते द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में फली फूली, गुजरात में भक्ति के अंग भंग हुए। धूर्त लोगों की धूर्तता गुजरात में भक्ति को अंग भंग कर दिया। लेकिन वृंदावन में गए तो भक्ति थोड़ी स्वस्थ दिखी, लेकिन उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे, वृद्ध थे। भागवत में आता है ये कथा। अपने बेटे वृद्ध मूर्छित और माँ युवा, कौन सी युवती माता को अच्छा लगेगा कि मैं तो जवान और मेरे बेटे बूढ़े और मूर्छित, तो माँ विलाप कर रही।
उस माँ की सेवा में कोई पंखा आंक रही, कोई सांत्वना टाढस बंधा रही, कोई काल के फेर से सब हुआ है, लेकिन भगवान दयालु है, तुम्हारी सुनेंगे। तुम धीरज धारण करो देवरी। समय के प्रभाव से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव सदा नहीं रहते देवी। उतार में धैर्य, चढ़ाव में धैर्य। इस प्रकार की सांत्वना बंधाती हुई और सखियाओं ने पंखा हाँक रही, कोई पानी छिटक रही। देव ऋषि नारद जी की नजर पड़ी, एकाएक उस भक्ति महारानी की भी नजर पड़ी। तुरंत बोल उठी, भो भो साधो, सुनो सुनो हे साधु। दुखी चिंतित व्यक्ति साधु को देखकर लगता है उसको कि हाश भगवान आए हैं साधु के रूप में, अथवा भगवान ने भेजा है साधु को। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हम चिंताम अपि मुझे। साधु शिरोमणि नारद जी ने देखा, देवी तुम कौन हो? ये बूढ़े तुम्हारी गोद में मूर्छित है, वो कौन है? तब भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज, मैं तो हूँ भक्ति। मेरा रूप तो निराकार होता है, लेकिन काल के फेर से साकार अवस्था में भी आकर मैं दुख का वर्णन कर रही हूँ। आप जैसे संत मिलने के लिए शायद विधाता ने किया होगा। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में वृद्धि को पामी, विस्तार को, लेकिन गुर्जर देश गुजरात में दुर्त लोगों ने मेरे अंग भंग कर दिए। ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को घड़ी पहननी है, टिटोनी घड़ी फलाने भगवान के लिए ले आओ। हम जब भगवान की प्राप्ति के लिए घूम रहे थे तब ये सुना था, आज से 42-45 साल पहले। टिटोनी घड़ी मशहूर थी, वो पुजारी भक्तों को पटाता, फिर भगवान के हाथ में 2-4 दिन रखता घड़ी, फिर वो बेच देता। ऐसे भगवान के मंदिर में हम जाते थे तो सुना मैंने। फिर वो मजहब मत पंथ वाले लाडू देते थे पैसे वाले को, और पीठ पे मुक्के ठोकते। समझ गए प्रेम जी। और कुछ वर्ष पहले उनके विषय में सुनने में आया, वो बोलते फलाना साधु वैंकुट चला गया सशरीर। कोई साधु मर जाता तो वो अपनी संस्था में कुआं खोदा हुआ था लंबा चौड़ा, उसको कुएं में डाल देते। बोले विमान आया, उसको स्वधाम ले गए ठाकुर जी, मूर्ति सुख देगी। इस प्रकार का पार्टीशन के पहले चलता था। जय फलाना नारायण, बहुत कुछ चलता था। ऋषि दयानंद ने भी वो पोल पट्टी खोली कि साधु को तो कुएं में फेंक देते, जो साधु मर गया संस्था में, और भक्तों को बोलते कि कल रात को विमान आया था, उसकी सदगति हो गई, भगवान के पार्षद ले गए सशरीर। ऐसा करके अपना संप्रदाय चलाते थे। अभी भी चल रहा है लंबा चौड़ा। ऋषि दयानंद ने ये पोल खोला उनका। जय फलाना नारायण। तो देव ऋषि नारद को इसी प्रकार के, ये साधु नहीं तो और प्रकार के, मथुरा में कई लोग जाते भगवान के दर्शन करने हो तो 3 दिन उपवास करो। अगर तुम्हारा पुण्य जोर होगा तो तीसरे दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो 4 दिन उपवास करना ही पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। अरे 10 दिन भी उपवास करने से भगवान मिलता तो तुम्हारा राजा साहब क्या बिगड़ता है? उसको उपवास कराते, खुशकी चढ़ जाती भूखामरी से। फिर भगवान की मूर्ति में से देखो भगवान निकल रहे हैं तुम्हारे सामने खड़े। भगवान कहते मैं यमुना जी में मिलूंगा। सजा धजा के यमुना जी में ले जाते, सब समर्पित करवा देते, और फिर देखो वहाँ भगवान है। ऐसे करके उसको मध्य रात्रि में यमुना जी में फेंक देते। कुछ ऐसी जगह पर भाले बाले जमे हुए होते थे, जिससे वो आदमी उसी भाला के जाल में फंस जाए, शब बाहर आए ही नहीं, आगे चल के निकले ही नहीं।
मच्छियाँ ही खा जाए, ऐसा भी चलता था। जिसको भगवान का दर्शन करना हो, कोई पंडों में कोई मुख्य मुख्य पंडा होते थे, बाकी उनके सब गिरोह। तो ऐसी गैंगे भी चली भक्ति के रास्ते पे। तो देव ऋषि नारद को बड़ा दुख हुआ कि तीर्थों में भी कलयुग का भाई अधर्म ने पैर पसारे हैं, लोग बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं। अभी अभी की बात है, मोरारी बापू का तो नाम आप लोग सुनते जानते होंगे। उनकी कहीं कथा हो रही थी, तो किसी महाराज ने कहा कि बापू तुम तो हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के दर्शन नहीं करने आए? बोले मैं कथा में जाता था ना, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर था, मैं दर्शन किया। अरे बोले वो तो बूढ़े हनुमान जी है, वो तो पुराना मंदिर है, बूढ़े हनुमान जी है। हमारा तो नया मंदिर है, जवान हनुमान जी है। जवान हनुमान जी जो मदद करेंगे वो बूढ़े थोड़ी कर सकते हैं। मुरारी बापू को भी पटाने में वो मंदिर वालों ने कोई आगे पीछे का नहीं सोचा। मुरारी बाबू ने फिर अपने सत्संग में उसकी खिल्ली उड़ाई, वो मेरे पास बात आई। तो हनुमान जी भी बूढ़े और जवान होते। तो अरे बोले वो तो पुराना मंदिर है, बूढ़े हनुमान है। हमारा तो नया मंदिर है, जवान हनुमान है। इधर आना चाहिए था आपको, कल आ जाना इधर। कल बोला नहीं बोला, लेकिन ये बात मेरे तक आई। कल आना, ये बात मेरे तक नहीं आई, मेरी मिलावट है। खैर, तो ऐसी दुर्दशा देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ, अंग भंग हो गए। गुजरात में जाए नारायण वालों ने और जगह और। तो भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, लेकिन भक्ति के मार्ग में धूर्त लोग घुस जाते हैं तो बड़े पीर की पूजा होने लगती है और असली पीर बेचारे खोए जाते। छोरे का गधा मर गया, बड़ा दुखी हुआ। कल दोपहर का मरा हुआ गधा आज दोपहर तक वो विलाप कर रहा है कि जनाबे आली, तेरे बिना मेरी जेब खाली, जिंदगी खाली। तुम मुझे उठा उठा कर थक गया क्या जनाबे आली? अब मैं तेरे बिना कैसे तरक्की करूंगा? अब्बा जान से मैंने तुझे खूब हाथा जोड़ी करके मांगा है, और तुझ पर बैठकर मैं यात्रा करते करते कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता था, तो रास्ते में मेरे को अकेला छोड़ के चला गया। क्या हाय हाय। अब कल दोपहर का मरा हुआ गधा, लू लग गई थी, इसको बोलते काली हवा। ऊंट और गधा तुरंत मर जाता है काली हवा लगती तो गधा के आगे सिर पटक रहा था। लोगों ने देखा कि चोरा गधा को आलिंगन करता है, चुम्बन करता है। मरे हुए गधा के बैक्टीरिया और बीमारी कहीं इसको पागल न बना दे या जान न ले ले। तो गधे को गाड़ दिया नमक विमक डाल के, ऊपर मुजाहिर बना दी, अगरबत्ती लगा दी। कोई फुट कर नेता था, चुनाव लड़ना होगा या क्या भी हो, कोई आगेवान था छोटा, उसने चादर चढ़ा दी। जब आगेवान चादर चढ़ा दे तो पब्लिक चुप कैसे रहे? किसी ने अगरबत्ती, किसी ने फूल, किसी ने कुछ, ये लाइन चली। अब वो गधा पूजवाने लगा। गधा की पूजा हुई, तकलुक का खाना आने लगा। गधा के मालिक का, मुजाहिर का उलेमा साहब बन गए। अब तो रहने करने की भी कुछ बन गई, पैसा ही आवत। चदरियाँ बिक जाती, बाजार से 13 रुपए की चदरा खरीद के आवे, बड़े पीर पे चढ़ी तो 25 में बिक जावे। 13 वाले भी 3 कमाया और इसने 10 और 25 कमाया। 13 वाले ने तो 10 की 13 में बेची चदरिया। वो जमाने में 10 और 13 रुपए बड़े होते थे, लेकिन यहाँ बड़े पीर की चदरिया है 25 में बिकती। ऐसे ही साईं बाबा के यहाँ भी कोई चदर चढ़ा के जाए 200 रुपए की, फिर नीलामी होती 500 1000 रुपए में बिकती। अभी की बात है शिरडी की। साईं बाबा थे तो उनको तो रोटी नहीं मिलती थी, भिक्षा मांगते थे। लेकिन अब साईं बाबा के नाम पे तो करोड़ों रुपए लोग रोकड़ी कर रहे हैं। ये कलयुग की महिमा है। खैर, कुछ एक्टरों ने, कुछ गायकों ने भजन बनाए तो साईं बाबा पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में फैल गए। लेकिन साईं बाबा हयात थे और उनका जिसने सत्संग लिया,
दर्शन किया, उनको जो फायदा हुआ होगा, अब फिल्मी दुनिया के गाने बजाने से जो आकर्षित हुए उनको वो फायदा थोड़ी होता है। नारद जी का गुरु दर्शन सत्संग किया, लीलाशाह बापू का, उनको जो फायदा हुआ तो आंसूमल में से आशाराम बन गए। लेकिन अब गांधी धाम में लीलाशाह बापू की जय करके हुए वहीं शादियां करवा रहे हैं। जिस महापुरुष ने आजीवन ब्रह्मचर्य रखा है उन्हीं के तिथि पर, समाधि के दिन पर शादी ही होती है। कहे तो कौन कहे, किसको कहे, ट्रस्टी सर्वे सर्वा होके बैठ जाते हैं। हमारे गुरु जी के स्थान को भी एक पिकनिक प्लेस बना दिए तो दूसरों की बात क्या कहूँ मैं आपको। उनकी निर्वाण तिथि जहाँ गंभीरता से अंतर्मुख होना चाहिए, वहाँ शहनाइयाँ और ढोल धमाके और शादियाँ हो रही है। बड़े शर्म की बात है, लेकिन ट्रस्टियों को कुछ बोलेंगे तो उनको लगेगा कि देखो बापू हमारे को ऐसा कहते हैं। बुद्धि मारी गई जिन्होंने अपनी हयाती में अपने आश्रम में कहीं शादी नहीं करवाई। हमने तो छूट छाट दी कि मंडप में करवा देते खड़े खड़े, लेकिन उस महापुरुष ने ऐसी छूट छाट नहीं दी। उन्हीं के स्थान पर फंक्शन होता है, साल में एक बार केवल शादियां ही कराने का फंक्शन होता है। तो कलयुग का तो प्रभाव है, तीर्थ स्थान पर महापुरुषों के स्थान पर भी पैसा कमाने वाले धतिंग करने वाले घुस जाते, तो महाकाल में भी जो लोग रहते अच्छी तरह से रहते उनको तो धन्यवाद है। बाकी ऐसे लोग भी रहते, मेरे को आके पटाते, 11 किलो लोबान चाहिए, 11 किलो घी चाहिए, 11 किलो ही चाहिए। ऐसे लोग भी पटा के मेरे को अपना उल्लू सीधा करते कि उज्जैनी नगरी में हम हैं, लेकिन बाद में तुम इस पैसों का क्या करोगे मुझे पता है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो मैं तो पहचान के बोलता हूँ अब दोबारा इधर नहीं आना। जय नारायण वाले आते लड्डू वड्डू लेके, महाराज आपके लिए भेजा है, खास है आपके लिए, आप ही उपयोग करना। मैं क्या ले जाऊँ, पूरी का ले आते, अब मैं ही उपयोग करूँ तो ये प्रसाद थोड़ी हुआ, ये तो खुशामद खोरी हुई। गुजरात के वो लोग ले आते, मैं डांट देता हूँ, तो फिर मेरे यहाँ फरकते नहीं ज़्यादा। और भी कोई है कुमार कुमारियाँ, वो भी आते हैं ऐसा वैसा। कुल मिलाकर भगवान की भक्ति के नाम पर धूर्तता होती तो भक्ति के अंग भंग हो जाते। तो बड़े पीर की कथा धीरे 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 बड़े पीर का तो चारों तरफ नाम होने लगा। था तो गधा, अब कौन सा हैदर अली पीर नाम रखे कि जुनेद अली रखे, शमशेर खान पीर रखे, तो था ही नहीं। अब था गधा, गधा पीर तो होगा नहीं। तो और उन पीरों को 2 पैर होते, इसको 4 पैर, बोले बड़ा पीर। लोग मनोतिया मानने लगे, ओम नमो नारायण। ये नहीं गए थे बाबा लोग, बड़े पीर के पास आप गए ही नहीं। लोग बड़े पीर को मनोतिया मानते थे। उसका अब्बा जान 4 साल के बाद जो ढूंढता ढूंढता नसरुद्दीन को बड़े पीर की जगह पर आया। पूछा कि इसका संस्थापक कौन है, मुझसे मुलाकात कराओ। पहले तो आनाकानी हुई, फिर बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। तो नसरुद्दीन को देखकर उसके अब्बा ने कहा, उलेमा साहब गुस्ताखी माफ हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से मिलती हो। कम वक्त 4 साल से गधा लेकर पैसे लेकर गया बड़ा आदमी बनने को, अभी तक मुंह नहीं देखा मैंने उसका। तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। आप मेरे बेटे हो, मैं तुम गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। फर्क ये कि उसके गाल दबे हुए थे और आपके गाल जरा फूले हैं, रंग खुला है। तो ये आलीशान महलों की बदौलत भी हो सकता है। तो नसरुद्दीन हंस पड़ा, बोले अब्बा जान खा गए ने धोखा, मैं वही आपका बेटा नसरू हूँ। अरे बोले कम वक्त, फिर ये सब क्या है। तो सारी बात सुना दी। उसका अब्बा खूब हंसा, बोले मेरे घर का तो कोई आदमी मनुष्य मर गया था, मैंने गाड़ दिया और पीर नाम रखा और कमाई हुई, इतनी मस्जिद बन गई। और तूने तो कमाल कर दी, अपने घर के गधे को बड़ा पीर करके तूने इतनी प्रसिद्धि की, बाप से बेटा सवार निकल गया। बोले अल्लाह की रहमत है। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे, ये अल्लाह की रहमत है? नहीं, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का दुरुपयोग है।
अल्लाह की रहमत नहीं होती दूसरों को उल्लू बनाओ। भगवान अल्लाह गॉड दूसरों को धोखा देने में आपको प्रेरित नहीं करते, अपनी वासना और ठगी। अल्लाह की रहमत नहीं है, न गधे की रहमत है, लोगों की श्रद्धा और ठगों की ठगी, दो ही बात है। तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। बुद्धि योग उपाश्रित है, आप बुद्धि का आश्रय करो। श्रद्धा के साथ बुद्धि नहीं होगी तो कहीं न कहीं श्रद्धा को कोई फंसा देगा। बुद्धि में श्रद्धा नहीं होगी तो बुद्धि रूखी हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, और श्रद्धा में अगर बुद्धि नहीं तो श्रद्धा कहीं फंस जाएगी। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा मनोरथा फल प्रदा। श्रद्धा तो सभी धर्मों के में पहले चाहिए। श्रद्धा से रस मिलता है, कर्तव्य में तत्परता आती है, भगवान भी श्रद्धालु में को मदद करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम, बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव। मेरे में चित्त लगाओ, श्रद्धा के साथ तत्परता और बुद्धि योग करो, तो फिर मैं तुमको समग्र रूप में मिलूंगा। तो ये श्लोक में 3 बातें आई। असंशयम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। हे अर्जुन, मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र को निसंदेह जैसे जानेगा उसे सुनो। मुझसे प्रीति, मेरा आश्रय और मेरा ज्ञान, ये 3 बातें भगवान ने कही। जैसे बाबू या नौकर सेठ के पास या बाबू गवर्नमेंट में नौकरी करता है तो नौकरी तो सरकार का आश्रय अथवा सेठ का आश्रय लेते, लेकिन प्रीति उसकी परिवार में होती है। आप मंदिर में मूर्ति का आश्रय लेते, लेकिन मूर्ति से मांगते तो भगवान में प्रीति नहीं है, प्रीति परिवार के लिए है। तबीयत को मांगते हैं, स्वास्थ्य को तो प्रीति स्वास्थ्य में। रुपया पैसा और ठीक ठाक चले तो आपकी प्रीति भगवान में नहीं है। आश्रय भगवान का लेते, लेकिन प्रीति और जगह है। इसीलिए लंबी यात्रा होने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान एकदम रहस्यमय बात बता रहे। मद आश्रय, भगवान का आश्रय और भगवान में प्रीति और भगवान के समग्र स्वरूप का ज्ञान, वो तुरंत जीव को सारे दुखों से मुक्त कर देता है। हम चाहते भगवान को, साक्षात्कार चाहते हैं, आश्रय भगवान का लेते, लेकिन प्रीति है कि मैं बेटे वाला हो जाऊं। तो बेटे वाला होना प्रीति बेटे में, प्रीति डॉलर में है, प्रीति वाहवाही में है, प्रीति शरीर के अभिमान में है। लोग क्या कहेंगे? नहीं, मानपुरी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। निर्माण मोहा। श्री कृष्ण देखो साधुओं के, वसुदेव के यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में श्री कृष्ण ने सेवा चुन ली। साधुओं का सत्कार करना, चरण दुलाना, माला पहराना, साधु भोजन कर ले तो पत्तल उठाना, इसमें ही ईश्वर का ऐश्वर्य है। जिसको छोटा काम करने से जिसकी इज्जत चली जाती है उस हरामखोर की अपनी इज्जत ही नहीं है। ये तो बाहर का आडंबर की इज्जत है। सच्ची इज्जत तो उसकी है कि जो छोटा काम करने पे भी अपने को छोटा बड़ा नहीं मानता। बड़ा काम करने से अपने में बड़प्पन नहीं आता, छोटा काम करने से छोटापन नहीं आता। अपना आत्मा जो करते है ऐसा जो जानता वास्तव में वही बुद्धिमान, वही पूजने आदर करने योग्य है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बड़ा काम करो चाहे छोटा काम करो। शबरी बीलन झाड़ू लगाती, अपने को छोटा बड़ा नहीं मानती। मेरे गुरुजी आबू में गुफा बन रही थी, कारीगर को बुलाया और तगारे में माल बना के देते थे। गुफा को दरवाजा लगाना था तो मेरे गुरुजी गए बाजार में से दरवाजा उठाया। मजदूर की मजदूरी जरा ज्यादा हुई तो दरवाजा स्वयं सिर पे उठा के 2 किलोमीटर
गुफा तक, नल गुफा तक उठा के ले आए। अभी भी फाटक लगा है नल गुफा में। गुरुजी स्नान कर चुके थे तो मैं उनका स्नान वाले कपड़े नीचों के सुखाने के लिए आगे बढ़ा तो डांट चढ़े, क्या करता है? मैं जरा, बोले मेरे को हाथ है ना, मैं करूँगा। अपना तौलिया वोलिया कच्चा वच्चा स्वयं निचोया, स्वयं दबा के सुखाया। तो वो गुरुजी की जो, मेरे गुरुदेव की जो व्यवहारिकता थी वो आज तक मेरी रक्षा कर रही। मैं भी अब स्नान करता हूँ तो अपना अंगोछा सेवक को नहीं, अगर वो गुरुजी मेरे को धोने को दे देते तो मेरे में भी ये गंदी आदत पड़ जाती सेवा लेने की। मैं अपना अंगोछा अभी भी खुद निचोता, तो इससे एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, स्वास्थ्य की भी रक्षा हो जाती है। अपना तौलिया अंगोछा, जो भी नहाने के कपड़े उतरते हैं गीले, उसको मैं अपने आप को छमछमा के निचो देता हूँ। अगर गुरुजी का मैं निचोने गया और गुरुजी चुप होते तो मेरे में ये आदत पड़ जाती कि चलो सेवक कर रहा है, अपना टाइम बचा। तो अपने हाथ से काम करने से बड़प्पन चला नहीं जाता। पैसे होते तो ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती। 2 साल पहले तो खुद गाड़ी चलाता था, पैसे हो गए तो अब तो बड़ा आदमी हो गया, खुद ड्राइवर। अरे क्या है इसमें? तो अपने को चीज वस्तुओं के अथवा पढ़ाई लिखाई से अपने को बड़ा मानना ये बेवकूफ़ी है। रुपए पैसों से अपने को बड़ा मानना ये बेवकूफ़ी है। और ये चीज़ें नहीं है तो अपने को छोटा मानना ये भी बेवकूफ़ी है। छोटापन बड़ापन ये बाहर की चीज नहीं है। छोटी चीज़ों में मन लगाया, छोटी चीज़ों का आश्रय लिया तो आदमी छोटा हो जाता है। और बड़े में बड़े आत्मदेव का आश्रय लिया, उसी में टिके रहे तो वास्तविक में बड़प्पन है। लेकिन जो वास्तविक में बड़प्पन को पाए उनको ये होता ही नहीं कि मैं बड़ा हूं। इंद्र देवता कहते कि 33 करोड़ देवताओं का मैं स्वामी और 12 मेघ मेरे कहने में, फिर भी मुझे सुख चाहिए, मजा चाहिए। तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मजा आए। लेकिन ये आत्मवेता संत, ब्रह्मज्ञानी संत जहाँ नजर डालते और अपनी वाणी सुनाते, वहाँ सामान्य लोगों को भी बिना साज के, बिना नाच गाने के शांति मिलती है, भगवत रस मिलता है। 3 टूक को पीन की भाजी, बिना लूण तुलसी हृदय रघुवीर बसे। तो इंद्र बापड़ा कोपिन दो 3 लीरिया है, 3 थिगड़े वाली कोपिन है लंगोटी। भाजी में नमक डालने का पैसा नहीं है, लेकिन अपने अंतरात्मा में संतुष्ट है, भगवान के समग्र स्वरूप को जानता है, भगवान के आश्रित है और भगवान में प्रीति है, तो उसके आगे इंद्र भी कुछ नहीं। तो हम आश्रय तो भगवान का लेते, लेकिन प्रीति शरीर में अपनी वास्तव में रखते हैं, इसलिए लंबा रास्ता हो जाता है। आश्रय भी भगवान का, प्रीति भी भगवान की, और ज्ञान भगवान का समग्र रूप में। उपासना में भगवान को एक देशी बनाना पड़ता है। कृष्ण, शालिग्राम इतने ही भगवान है। लेकिन जब भगवान का पूर्ण ज्ञान लेना होता है तो वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव है अथवा सब वासुदेव में है, उससे भी बढ़कर सभी वासुदेव है। ये समग्र स्वरूप हुआ। जब समग्र स्वरूप समझ में आ गया तो कृत्य कृत्य हो गया, उसको बीते हुए का शोक नहीं होगा, वर्तमान का भय नहीं हो, वर्तमान में आसक्ति अथवा सद्बुद्धि नहीं होगी, और भविष्य का भय नहीं होगा। वह जीवन मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप ताप मिट जाएंगे, उसकी दृष्टि जिन पर पड़ेगी वे भी निष्पाप होने लगेंगे। वो महापुरुष जिस वस्तु को छू लेगा वो वस्तु प्रसाद हो जाएगी, जिसको देख लेगा वो निष्पाप होने लगेगा, वो जो कह देगा वो मंत्र बन जाएगा। एक साधु बाबा थे, ऐसी अवस्था, भगवान का आश्रय, भगवान में प्रीति और भगवान के समग्र स्वरूप को जान लिया था। उसकी सेवा में एक सेठ आता जाता था। सेवा का फल ये हुआ कि सेठ को विवेक वैराग्य जगा, दुकान छोरों के हवाले कर ली। अब छोरों ने क्या करा, अपने दोस्तों को मुनीम मैनेजर बना दिया, और खाना पीना और फिल्म देखना, तो
तो उगराणी आवे नहीं और लापरवाही से तैयार माल मिला, दुकान की संपत्ति बैठ गई थोड़ी। अब छोरे ने बाप को कहा कि पिताजी जब से तुम बाबा के पास गए तब से हमारा सब चौपट हो रहा है। तो बाप आया बाबा के पास, उदास था। बाबा ने पूछा आज उदास क्यों हो? करोड़ीमल ये काल्पनिक नाम है, देखो बोल दिया लेकिन अंतःकरण स्वीकार नहीं करता। करोड़ीमल नाम काल्पनिक मैंने बोला, ये बोले बिना अंतःकरण माना नहीं। फलाना से फलाना भाई बोले मेरे छोरे बोलते हैं कि तुम बाबा के पास गए तब से ये सब चौपट हो गया। तो बाबा ने कहा नहीं, छोरों ने लापरवाही की, पिक्चर में चले गए, अपने अपने यार दोस्तारों को मुनीम की जगह पे रख दिया, अनुभवी सेल्समैन हटा दिए, छोरे ही तोले, छोरे ही खरीदे, छोरे ही उधार दे, रंगरूट छोरे जिन्होंने कमाना जाना ही नहीं, उड़ाना जाना। उसके कारण दिवाला देने की नौबत आई। खैर तुम्हारे बेटों को बुलाओ, बेटे आए, ऐसा हो गया महाराज, ऐसा हो गया, अब तो दिवाला दिए बिना अरे बोले क्या डेंडे करता है? बोले को गुरुजी आप जो बोलो वो करे। ले साले माला, जा रोज डे 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 खूब जपा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब डे डे कोई ईश्वर प्राप्ति का, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है, लेकिन बाबा आ गए मौज में, समग्र रूप जानते। डे डे भी डे 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 तुम नहीं करना, डे 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 बाबा का चिंतन रहता था। दिन में जैसे चिंतन करते 2-5-10 माला घुमाते, बाकी अच्छा धंधा चले। तो आश्रय भी धंधे का और प्रीति भी धंधे में, डेंड है आश्रय डेंडे का और प्रीति धंधे में थी, तो धंधा भी चल पड़ा। आश्रय डेंडे तो नंदू को भी डेंडे करे तो स्टॉल मिल जाएगा, हो सकता है। तबले में तबक तबक करता है ना, वो डेंडे चालू कर दो, स्टॉल वाले डे 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 जपो, हो सकता है कि नया कुछ तरीका निकल आए। तो भगवान का आश्रय, भगवान में प्रीति। अभी भगवान का आश्रय लेते, प्रीति पैसों में रखते, परिवार में रखते, विषय विकार में रखते, भगवान का आश्रय लेते, लेकिन ज्ञान तुच्छ जगत का रखते। ये फलानी ऐसी, ये फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। नहीं, आश्रय भगवान का, प्रीति भगवान की, और ज्ञान भी भगवान तत्व का। दुनिया की चीजों का ज्ञान आप पूरा नहीं पा सकते। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, लेकिन आप पूर्व का अंत जहाँ सूर्य अस्त होता है वहां जाके खड़े हो जाओ, तो क्या ये पश्चिम हो गया? नहीं, और भी पश्चिम आगे मिलेगा। सूर्योदय होता है वहां जाके खड़े हो जाओ, तो क्या वहां से पूर्व शुरू होता है, पूर्व और भी आगे निकलेगा। एक दिशा का भी पूरा ज्ञान नहीं पा सकते सारे विज्ञानी मिलकर। आकाश का अंत नहीं पा सकते, नीचे 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 जाने का भी अंत नहीं पा सकते, मन के संकल्प विकल्प का भी अंत नहीं पा सकते। तो कोई डॉक्टर हो जाते फलाने विषय, फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। जो खाली नाक के विशेषज्ञ होते वो भी कुछ न कुछ नाक के विषय में अनजाना रख देते। कान के विशेषज्ञ, आंख के विशेषज्ञ, सारी जिंदगी कान और आंख या नाक तीनों में से कोई एक, गर्दन पूरी नहीं, नाक आंख या कान, उसके विषय में पढ़ पढ़ के दवाइयां दे दे के प्रैक्टिस करते, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। तो जगत का ज्ञान कोई पूरा नहीं पा सकता। भगवान कहते एक को पालो। जैसे कोई तरंग चाहे कि समुद्र में कितने तरंग है, कितनी झाग है, कितने बुलबुल हैं, तो नहीं पा सकती। लेकिन तरंग अपने को जान ले कि मैं पानी हूँ, तो सारा समुद्र पानी है और पानी का ही ये विवर्त है, तो बस हो गई शांति। समग्र समुद्र को ऊपर से गिरने जाएगी तरंग तो नहीं जान सकती, लेकिन अपने को जान ले मैं पानी हूँ और सारा समुद्र पानी है और पानी का ये विवर्त है भंवर झाग, तो उसने समुद्र को जान लिया। ऐसे तुम अपने मेरे स्वरूप को, अपने आत्मा को जान लो तो समग्र को जान लोगे।
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। साक्षात्कार तो करना है, लेकिन मेरे को बेटा भी चाहिए। साक्षात्कार तो करना, मेरे को इज्जत भी चाहिए, मेरे को पत्नी भी चाहिए, मेरे को पति भी चाहिए। तो आपकी प्रीति समग्र भगवान के स्वरूप में नहीं है, अब भगवान को जानने में नहीं है, और भगवान का आश्रय नहीं है। प्रीति भगवान में करते, आश्रय बेटे के लिए, आश्रय किसी के लिए, तो भटक जाते। बे नावड़ी में पग, 3 नावड़ी में पग, 2-3 नाव में पैर रखने वाले की जो दशा होती, ऐसी दशा वाले लोगों को देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। और तीर्थ में जाते शांति पाने के लिए, लेकिन वहां भी धूर्त लोग। तो यहाँ भक्ति महारानी दुखी हो रही, तो नारद जी को दया आ गई। हे बाले, मैं तेरे पुत्रों की मूर्छा हटाऊंगा, और तेरे को कलयुग होने पर भी घर घर में स्थापित करूंगा, गांव गांव में। नारद जी ने शंखनाद किया मूर्छा हटाने के लिए, लेकिन जरा सा वेद पाठ किया, जरा सा आंख खुली, फिर लेट गए। वेद ध्वनि, शंख ध्वनि, उच्चारण आदि किया, लेकिन वो मूर्छा में से बाहर आ ही नहीं। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम सफल हो जाओगे, प्रयत्न करो। आकाशवाणी ने सफलता का तो आश्वासन दिया, लेकिन प्रयत्न क्या करूं ये तो बताया नहीं। नारद जी उसको कहते, मैं आता हूं, तेरी घर घर में स्थापना करूंगा, गांव गांव में भक्ति देवी, और तेरे बेटों का मूर्छापन दूर करके उनको भी जवान बनाऊंगा। नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन विक्षिप्त से थे कि बड़ा काम मिल गया और उसका कोई उपाय नहीं मिलता है। तो विशाला नगरी में सनकादि ऋषि बैठे थे। ओ देव ऋषि, जैसे कोई उद्योगी मनुष्य विक्षिप्त होता है, काम धंधे में कुछ घाटा पड़ा हो या कुछ नया काम करने में रुकावट आई हो, ऐसे तुम आज विक्षिप्त से दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं समग्र साधु संतों के आश्रम में घूमा कि भक्ति की तकलीफ कैसे मिटे, भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य कैसे सजागो, और भक्ति पुनर्युति कैसे हो। तो कोई तो मौनी बाबा बन गए, बोले हमको तो मौन व्रत है। कोई आश्रम छोड़ के चले गए कि नारद जी को क्या जवाब देंगे। और किसी ने कुछ कहा, सुनो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, भगवान का नाम जपो, ऐसा है, वैसा है, बिना सिर पैर की बातें कही। अब मैं बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे देव ऋषि मिले हैं, सनकादि ऋषि, आप ही कोई उपाय बताओ। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा रखो। भागवत में ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के प्रसंग है, और भक्ति का वर्णन भी है, भक्ति युवती बन जाएगी। तो देव ऋषि नारद ने सनकादि ऋषियों का उपकार मान के फिर भागवत कथा का आयोजन किया। तो भगवत कथा से ज्ञान, जिसको पाना है उस परमेश्वर का ज्ञान तो होना ही चाहिए, और जिस संसार की आफत से छूटना है उस दुखदायी धोखेबाज नश्वर संसार का पोल भी खुलना चाहिए। प्राणनाथ तुम नहीं आते तो मैं आइसक्रीम क्या खाऊंगी, पानी की एक घूंट भी नहीं उतरती है। प्राणनाथ प्राणनाथ। वो भी बोलता है चंद्रमुखी, मेरे बाप ने मेरे को काम सौंपा था, इसलिए 2 दिन में कॉलेज नहीं आया, लेकिन तू ही थी मेरे दिमाग में, तेरे बिना तो मेरा मन नहीं लग रहा था। वो बोलता है चंद्रमुखी और वो बोलती है प्राणनाथ। लव मैरिज हो गया तब भी ऐसा बोलते। जब शादी करके घर में आए, मैरिज के कुछ दिन बीत गए, फिर वो प्राणनाथ प्राणनाथ नहीं बचे, नाथ ही खा लो, नाथ ही जरा कर लेना, नाथ जरा दूध लेते आना, नाथ जरा सब्जी खरीदते आना। फिर तो ऐसा हुआ, एक दिन झगड़ा जोरों का, दोनों लड़ रहे, माँ बाप से अलग होके रहते थे। रांड तू तो चंद्रमुखी नहीं है, तू तो
सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी भी मैंने कहा पहले, लेकिन आज पता चला तो ज्वालामुखी है। तो भड़की, रोई। साधु बाबा आए, नारायण हरि, बाबा मेरे को ज्वालामुखी बोलता है, ऐसा बोलता है बाबा को। उसने कहा बाबा रुक जाओ, मेरे को प्राणनाथ बोलती थी, फिर नाथ अभी तो दूसरे दोस्तों से घूमती, मुझे अनाथ कर दिया। तो जगत का व्यवहार और प्रीति ऐसी पोल पट्टी में छुपी है। झूठी देखी प्रीति जगत में, सब मतलब के साथी। यौवन है, धन है तो सब दोस्त हैं, मित्र हैं। धन और यौवन चला गया तो सब कब मरे कब जाए, जान छूटे। तो जगत का पोल पट्टी देखो। स्वार्थ लागी सब करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की रीति। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। ऐसा स्वार्थ से भरा जगत, नश्वरता से भरा है, गंदगी से भरा है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसमें गंदगी न मिली हो। तुम पति पत्नी को काम सुख सबसे ऊंचा माना जाता है। 5 विकारों में पहले ही नाम आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार का भी सुख होता है, मोह का भी सुख होता है। मेरे पोते, मेरे दोते हैं। तो ये काम का सुख, लाडी लाडे पर, लाडा लाडी पर कुर्बान जाते। नई शादी होती तो समझते कि अमृत के बने हुए हैं। पत्नी समझती पति दे प्राणनाथ अमृत स्वरूप हो। वो बोलते चंद्रमुखी, सुबह ना होती तो कितना अच्छा होता। न जाने क्या क्या भक्ते होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद देखो तो उसी समय उसी दिन देखो तो बिना गंदे अंगों में, गंदे उज्वों में प्रीति किए बिना सुख मिलता है क्या काम का? गंदी चीजों से नाक ऊंचा करके देखो, लीट भरी है, मुंह में थूक भरी है। गाल की चमड़ी हटाओ, अथवा गाल की चमड़ी से ऊपर से क्या क्या निकलता है पसीने में, श्वासोश्वास से क्या गंदगी निकलती, नीचे के अंगों में क्या मलिनता कम है? मलिनता के मिश्रण के बिना संसारी सुख संभव ही नहीं। थूक दिया तो थूक मलिन हो गई ना, लेकिन खाते न तो थूक मिला के खाते, बड़ा मजा आया। थूक नहीं मिले तो मजा ही नहीं आवे। ऐसे ही काम विकार में हाड़ मांस चमड़ा नहीं मिले तो मजा ही नहीं आवे। तो ये सब मलिनता से सुख, ये संसार का पोल है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग ना हो। भगवान का सुख निर्दुख है, निर्भय है और निरोग बना देता है। संसार का सुख भयभीत बना देता है, मलिनता लाता है, रोग देता है। तो इस प्रकार ज्ञान और संसार से वैराग्य और भक्ति का स्वरूप, ये भागवत में सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य सजाग हो गए और भक्ति महारानी तृप्त हो गई। श्रीमद भागवतम पुण्यम, श्रीमद भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनातपि, श्रवणात् पठनातपि सर्व पापै प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवत कथा आयु बढ़ाती है, आरोग्य देती है, मन बुद्धि और शरीर को पुष्ट करती है, श्रवण से, मनन से, विचार से। मैं तो उज्जैन समिति को 4 बार बधाई देता हूं, आप सभी को भी, कि कहाँ तो अहमदाबाद में पूनम होती है हर महीने, दिल्ली में होती, लेकिन उज्जैन वालों ने ऐसे कैसे करके भी महाराज शीत सीजन में एक पूनम अपनी झोली में डाल ही दी। उज्जैन महाकाल की नगरी, इसको अवंतिका भी बोलते हैं। पूर्व काल में इस उज्जैनी के कई नाम शास्त्रों में आते हैं। अभी सत्संग की कुछ सार बातें चलेगी बाद में। आज शाम को 3 बजे फिर सत्संग होगा। प्रेमी स्वाधीन होता है और संसारी पराधीन होता है। 6 बातें अपने जीवन में हो जाए तो आप आदर योग्य हो जाएंगे।
एक तो शांत बैठ के अपना ओमकार का गुंजन करो, जिससे आपकी योग्यताओं का विकास होगा। दूसरा, जो भी बोलो करो ईमानदारी को महत्व दो, आप आदरणीय हो जाएंगे, बापू बन जाएंगे। तीसरा, आप आलस अथवा समय को बर्बाद न करो, परिश्रमी और आत्मविश्रांति रहो। चौथी बात, आप उदार बनो दूसरे की भलाई में, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से। पांचवा, आप स्वाधीन रहो, विकारों के चक्कर में न गिरो। और छठी बात, आप प्रेमी रहो, भगवान के नाते सबका मंगल चाहो, सबको प्रेम करो। आप आदरणीय हो जाएंगे, आपका दर्शन अथवा आपके नाम से लोगों का मंगल होने लगेगा। जैसे शबरी, मीरा, प्रहलाद, रहीदास, नन्ना, लीलाशाह बापू, रामानंद। रामानंद एक साधारण विद्यार्थी थे, उनकी कथा बताऊंगा। उनकी बचपन में मृत्यु लिखी थी, किसी संत के दर्शन से वे रामानंद स्वामी बन गए। तो आपके जीवन में ये सद्गुण सत्संग के द्वारा ही आते हैं। तो मैं आप सभी को भगवान शिव जी के तरफ से और अपने तरफ से और भारत के नहीं विश्व के ब्रह्मवेताओं के तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि सत्संग सुनने का आपको अवसर मिला है। किसी को स्वर्ग दे दो तभी भी उतना भला नहीं होगा जितना सत्संग से होगा। किसी को सारी पृथ्वी का राज्य दे दो तभी भी उतना भला नहीं होगा। रावण के पास सोने की लंका थी, इतना भला नहीं हुआ जितना शबरी भीलण का सत्संग से भला हुआ। हिरण्याकश्यपु के पास सोने का हिरणपुर था, लेकिन उसका वो भला नहीं हुआ जितना मीरा का रहीदास गुरु के सत्संग से भला हुआ। मेरे हम शरीक लोगों का उतना भला नहीं हुआ जितना मेरा लीलाशाह प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा रखने से, सत्संग सुनने से मेरा जो भला हुआ है, वो मेरे जाति वाले, मेरे उम्र वाले, मेरे से छोटे बड़े सब पीछे रह गए। मेरे को गुरु कृपा ने सबसे खूब खूब अधिक अधिक दिला दिया। तो आप सभी को खूब खूब धन्यवाद है। सत्संग में आते तो एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है, बैठते तो भक्ति योग फलित होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है। ये जेम यूरोप से आया है। जेम को दे दे माइक 1-2 मिनट। कोई अमेरिका से आके उधर बैठे, कोई कहीं से आए, सत्संग बहुत बड़ा फायदा करता है। जल्दी दे दे माइक उसको। मेरा नाम जैम है, हिंदी भी बोलना सीख गया है, यूरोपियन है, कई धर्मों में जाके आया, कई रिलीजियस देखा, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू धर्म बहुत महान है। इसका एक्सपीरियंस है। जैम, यू से योर एक्सपीरियंस। हरिओम। मेरा नाम जेम्स है। मैं यूरोप से आया हूँ। मैं यूरोप से आया हूँ। 5 साल पहले मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद मुझे बहुत सारी फायदा मिली है। मेरा मम्मी भी बापूजी से मंत्र दीक्षा, मम्मी भी बापूजी को बहुत प्यार करती हैं। मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत बहुत पवित्र देश है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ब्रह्मज्ञानी संतों बापूजी जैसे के मिलती है, सिर्फ इंडिया में मिलती है। और बापू मेरा पिता माता अभी बापू है मुझे बापूजी। हरिओम। हिंदू धर्म कैसा लगा? हिंदू धर्म सबसे महान संस्कृति सारा दुनिया में है। इसमें आपका संस्कृति बहुत महान संस्कार होता है, सबसे महान है। हरिओम। इसकी माँ भी बड़ी बिल्डर है, बाप भी है। अच्छा जी, आप उच्चारण करना। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा,
हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनका पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, किसकी? हमारी। बोलो। उनके पिता धन्य है, किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है, किसका? हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे वे भी धन्य है, किसके? के हमारे कुल में। कुलोद्भवा। तो मैं तो फिर से आपको और समिति को धन्यवाद देता हूँ। बोलो। अभी मैं रेलगाड़ी में तुम्हारा नजीक से मुलाकात करने को आता हूँ, और जो लोग पहली बार आए हैं सत्संग में रूबरू हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, नए ग्राहक हैं जिनको 20-20 गोली वाला पैकेट बैठे बैठे मिल जाए, और 3-4 पुस्तक 10 रुपए में मिल जाएगी, और 20 गोली का पैकेट प्रसाद में मिल जाएगा। झोला पुस्तक वाले चारों तरफ पहुंचो। रेलगाड़ी आ जाओ। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन, इनमें दिखे त्रिपुरारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन, इनमें दिखे त्रिपुरारी। ओए होए रेलगाड़ी क्या जादू है तेरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। महाकाल हरि, महाकाल हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि हर हरि, हरि हर हरि। बम बम हरि, बम बम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। उज्जैन में हरि, उज्जैन में हरि, हरि ओम हरि। हरि ओम हरि। आज शाम को ध्यान कराऊंगा, सब झूमेंगे। अभी भक्त आ रहे हैं, कल तो यहाँ बैठने की जगह मुश्किल हो जाएगी। आज शाम को बढ़ेंगे, कल और बढ़ेंगे। कल शाम को तो बाप रे बाप। चलो। काल अभी रशिया के लोग सुन रहे थे लाइव टेलीकास्ट। अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, ओमान, स्वीडन और बांग्लादेश के लोग भी उज्जैन का इस महातीर्थ का महान सत्संग सुनकर अपना जीवन मंगलमय कर रहे हैं। सिंगापुर, डेनमार्क और चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्पेन और कनाडा, साउथ कोरिया और श्रीलंका के लोग भी सत्संग से जुड़कर अपना भाग्य भगवान के चरणों में जोड़ रहे हैं। नेदरलैंड, पनामा, मॉरिशस, आयरलैंड के लोग इस उज्जैन नगरी के सत्संग को निहार कर धनभागी होते होंगे। ग्रीस, इजराइल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, चिली अमेरिका से भी दूर है, वहां के लोग भी ये सत्संग देखकर धनभागी होते होंगे। इटली, हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, फ्रांस, मलेशिया, आइलैंड, थाईलैंड, केन्या, अफ्रीका, फिलीपाइंस, कतर, कुवैत, टर्क्स एंड कैक्स, सऊदी अरब, स्लोवाकिया के देश वाले भी इस सत्संग से अपना भाग्य बना रहे हैं। जापान, यूक्रेन, गाम्बिया, जॉर्जिया, इजिप्ट, बेलारस, कितने कितने नाम लूं। और हिंदुस्तान में तो न जाने कितनी कितनी चैनलों द्वारा और केबलों के द्वारा लोग अवंतिका के सत्संग से जुड़कर अपना दिल भगवान से जोड़ने में पुण्यात्मा बन रहे हैं। कल तो और भीड़ होगी, और कल शाम को तो बैठने की जगह मिलना भी परिश्रम साध्य होगा। काल से बाधित हर व्यक्ति है, पर महाकाल परे है। काल से बाधित हर व्यक्ति है, पर महाकाल परे है। काल जाल से छूट जाए जिसे जोगी की भक्ति मिले है। काल जाल से छूट जाए जिसे जोगी की भक्ति मिले है। जोगी रे क्या जादू है तेरे।
सदा सभी के हित की सोचे, सदा ही रहमत करते। सदा सभी के हित की सोचे, सदा ही रहमत करते। जीवन सार्थक हो जाता जो इनके ज्ञान में टिकते। जीवन सार्थक हो जाता जो इनके ज्ञान में टिकते। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। उज्जैनी से भक्ति धाम, महाकाल से मोक्ष धाम, ये रेलगाड़ी चली। राम राम।